गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटेंसी जो चैप्टर कर रहे थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक एक क्लास था, फर्स्ट क्लास, उसमें फार्मूला दिए थे, सारा फार्मूला और कंसेप्ट के बारे में बताए थे। सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स सॉल्व किए थे। कंटिन्यू करते उसी के बाद जो प्रैक्टिकल किए थे लास्ट डे प्रोबेबली 6 और 7 तक किए थे। एंड आफ्टर वर्ड्स इसके बाद जो क्वेश्चन है ऑनवर्ड्स 8 to ऑनवर्ड्स जितना सारे क्वेश्चन है उसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। उसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन होगा, होमवर्क आप लोग को दे देंगे। तो आज का क्लास में देखते लास्ट जो किए थे हम लोग। यस, लास्ट क्वेश्चन किए थे 7 तक। तो क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 में क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 में दे रहे हैं क्वेश्चन 8, अल्फा लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस दे दिया 10 एसपी पर यूनिट। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, ₹10। और फिर वेरिएबल कॉस्ट VC पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया 6 पर यूनिट। और तो ऑब्वियसली सेल से वेरिएबल लेस करोगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है, ₹4। सेल्स माइनस वेरिएबल होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नाउ अब बोल रहे हैं it is expected that the variable cost increase by 20%. What will be the selling price per unit if the company wishes to maintain same PV ratio? तो प्रेजेंट PV रेशियो क्या हो देख लो एक बार, वो मेंटेन करना है तो PV रेशियो, प्रेजेंट PV रेशियो फॉर्मूला याद है। PV रेशियो क्या बोले थे फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं C/S इंटू 100। अगर सेल्स है S, कंट्रीब्यूशन C, वेरिएबल कॉस्ट को भी मान लेते तो C/S इंटू 100, कंट्रीब्यूशन 4, S कितना 10 इंटू 100, ये हो गया आपका 40। तो एक परसेंटेज में लिखोगे PV रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आया कितना, 40%। अब बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस आया, इंक्रीज हो गया कितना परसेंट, 20%। तो क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए ताकि सेम पीवी रेशियो मेंटेन हो जाए। तो मान तो देख लेते हैं रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितना, देख लेते हैं रिवाइज्ड VC कितना हो रहा है। पहले तो ₹6 था, अब इसमें कितना परसेंट बढ़ गया, 20% इंक्रीज हो गया, है ना। एक एक यूनिट बनाने में जहां ₹6 लगता था, 20% ₹1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7.2। अच्छा कैसे हुआ, 6 तो था और 20% अब 6 करोगे तो 6 प्लस 1.2, तो आया कितना 7.2। रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 7.9। तो पहले सेल्स 10 था, अब वेरिएबल 7.2। अगर 10 ही सेलिंग प्राइस रहेगा तो कंट्रीब्यूशन कम, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2.8। आपका 2.8 बाई 10 इंटू 100 तो 28%, तो चेंज हो जाएगा ना। इसमें बोल रहे सेलिंग प्राइस कितना करोगे ताकि सेम पीवी रेशियो मेंटेन हो जाए। तो मान लेते हैं रिवाइज सेलिंग प्राइस X, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होके लेट रिवाइज्ड SP इक्वल टू X। अगर सेल्स X है, वेरिएबल कितना 7.2, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना होगा ना, X माइनस 7.2 आएगा ना। ना तो पीवी रेशियो अगर सेम मेंटेन करना, आप देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन कितना है, X माइनस 7.2 डिवाइड बाय सेल्स क्या X इंटू 100 इक्वल टू वही जो पुराना पीवी 40 मेंटेन करना है पीवी रेशियो, तो इसको 40 लिख लेते हैं। आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, X मिल जाएगा और X इक्वल टू रिवाइज सेलिंग प्राइस। तो इसमें एक जीरो कैंसिल करते और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 10 इंटू एक्स तो 10x माइनस 7.2 इंटू 10 72 इक्वल टू x इंटू 4x। अब x को सम साइड करो, 10x माइनस 4x इक्वल टू 72 पॉजिटिव 72, 10x माइनस 4x कितना 6x।
इक्वल टू कितना 72, तो x इक्वल टू क्या होगा 72 डिवाइड बाई 6, 6 12। तो अब सेलिंग प्राइस x कितना करना होगा 12 रुपया करना होगा, तो आपका सेम पीवी रेशियो कितना, ये जो 40% मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसका शॉर्टकट एक बता दे, शॉर्टकट बता देंगे, पहले देख लेते ये आंसर। यस, आंसर 12। देयरफॉर रिवाइज सेलिंग प्राइस SP equal to rupees 12, rupees 12 to maintain same PV ratio कितना परसेंट 40%। ओके, समझ में आया? अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है, क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ गया बोलो तो 20%, तो सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा देंगे तो फिर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना? देखो, वेरिएबल 20% बढ़ गया ना, तो सेलिंग प्राइस 10 था, 10 का 20% 2 रुपया बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। बोलोगे सर ये तो एक लाइन में आ गया। यस आ गया, लेकिन इसमें पीवी रेशियो से मेंटेन करना है तो कैलकुलेशन आपको दिखाना होगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन आप शो करोगे इस तरह की, पीवी रेशियो सेम है, अगर सेलिंग प्राइस तो कितना करना चाहिए जहां वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ओके, यस ये था क्वेश्चन 8। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक बार कलर चेंज कर लेते। यस, 9 में आप देखो क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन determine from the following details find out the break even sales fixed cost is सब missing है, find करना, and required sales to earn profit 3 लाख, मतलब desired sales required कितना बेचना होगा, जब आपको सेल्स कितना, सेल्स दे दिया कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना चाहिए 3 लाख प्रॉफिट करना है, तो कितना आप सेल करोगे ये फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन दे दिया, एक्चुअली सेल्स है 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया 40% और पीवी रेशियो 2/3, ठीक है ना? सेल्स ऑफ 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, पीवी रेशियो 2/3। तो कहां से शुरू करें? कहीं से भी शुरू कर लो, सेल्स दे दिया ना, तो आपको पीवी रेशियो दे दिया, तो कंट्रीब्यूशन एक बार पता कर लेते। यू नो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला बोलो? पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, और एक पीवी रेशियो दे दिया है। अच्छा सॉरी, पीवी रेशियो में रेशियो दिया 2/3 दिया है, तो इनटू 100 नहीं करोगे। पीवी रेशियो में रेशियो दिया, इसमें परसेंटेज में नहीं दिया, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल से लिखो, और ये दे दिया कितना 2/3। ओके, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू कर लो, सी इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ सेल्स इक्वल टू 2/3 ऑफ, अब बोलो सेल्स कितना दिया था 9 लाख, सेल्स कितना दिया था 9 लाख, तो 9 लाख पे 2/3 करो 6 लाख, ठीक है ना? तो सी कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बोलो 6 लाख आ गया। समझ में आया? यस, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब एक चीज और, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स पता है, तो डिफरेंस क्या वेरिएबल कॉस्ट भी हो जाएगा। ऐसे उसका जरूरत नहीं है, फिक्स कॉस्ट पूछा, वेरिएबल तो नहीं पूछा। एनीवे कंट्रीब्यूशन आ गया। अगेन दूसरा फॉर्मूला दिया, क्या दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बेसिस पे है, ठीक है ना? तो MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज, क्या फॉर्मूला बोलो तो, ना एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, actual sales minus break even sales divide by actual sales into 100। this is margin of safety as a percentage on sales। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया कितना 40%, राइट? तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो गया। अब एक्चुअल सेल्स तो पता है ना 9 लाख, एक्चुअल पता है, ब्रेक इवन मिसिंग है, तो ब्रेक इवन आ जाएगा। तो इसको लिख लेते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया था 40। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करो। एक्चुअल सेल्स कितना दिया 9 लाख, माइनस ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता, डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स कितना 9 लाख, और इनटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इधर से एक जीरो काट देते, यहां से एक जीरो काट देते, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
9 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो क्या हो रहा है आपका 9 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू, इंटू 1 करोगे तो इतना ही, 4 से इंटू करो 90,000 इंटू 4, 90,000 4 से इंटू करो 3,60,000। ठीक है, अब ब्रेक इवन को इस तरफ लेके आओ, ब्रेक इवन को इस तरफ लेके आओ और एक 360 को लेफ्ट हैंड में लेके आ जाओ। तो 9 लाख माइनस 360 इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। अब पूरा इंटरचेंज कर देते, तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू 9 लाख माइनस 3,60,000। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू कितना हो गया, 9 लाख माइनस 3,60,000, तो 5,40,000। ये एक आंसर आ गया। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज कितना, 5,40,000। देखो आंसर, ब्रेक इवन सेल्स ही पूछा था, इसमें ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, इससे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट ही तो नहीं दिया था ना। तो ब्रेक इवन हम लोग ऑल्टरनेटिवली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से फाइंड कर ले। बोलो समझ में आया? तो क्वेश्चन से समझना होगा कहाँ से क्या फाइंड हो सकता है। ओके, अब फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। ब्रेक इवन का फॉर्मूला जो बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आ जाएगा ना, पीवी रेशियो तो दे दिया था। नाउ अगेन ब्रेक इवन सेल्स, अगेन ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट ही लिख दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड क्या करोगे, पीवी रेशियो इनटू 100 नहीं करना, क्योंकि पीवी रेशियो में रेशियो दिया है, पीवी रेशियो में परसेंटेज नहीं दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में था लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। इस इक्वल टू कितना, 5,40,000, ये तो पता है आपको। तो पीवी रेशियो इनटू करो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा बोलो, 5,40,000 इनटू, अब बोलो पीवी रेशियो कितना था, 2/3, 5,40,000 इंटू 2/3। ठीक है, 540 इंटू 2 होता है 1080, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 3,60,000। ओके, तो 3,60,000 आपको मिल गया फिक्स कॉस्ट। आया, बोलो समझ में आया? सर इधर से कंट्रीब्यूशन आया था 6 लाख, फिक्स कॉस्ट आ गया कितना, 360, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 240। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉफिट पूछा क्या, नहीं। क्या पूछा था, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड हो गया, फिक्स कॉस्ट फाइंड हो गया। अब बोल रहे रिक्वायर्ड सेल्स मतलब डिजायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 3 लाख, आपको 3 लाख प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना बेचना होगा, तो आपको फाइंड करते। मैंने बोला था डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या, डिजायर्ड सेल्स अगर अमाउंट में, इसमें तो क्वांटिटी का कुछ सवाल ही नहीं है, क्वांटिटी के बारे में कुछ है नहीं ना, तो इसमें अमाउंट वाइज क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और रेशियो परसेंटेज नहीं था इसमें से पीवी रेशियो, और वो परसेंटेज होता तो इंटू 100 कर लेते। ठीक है ना, यस। अब बोलो फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड की, 3,60,000, और कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते, 3 लाख, 3 लाख प्रॉफिट कंपनी को अर्न करना, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना, 2/3। तो 3 और 3 इक्वल टू, तो डिजायर सेल्स इक्वल टू 6,60,000 इंटू 3 डिवाइड टू, जो डिवीजन तो क्या रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये होता 3,30, ये होता 3,30,000 इंटू 3 तो 9,90,000। तो कंपनी को सेल करना है 9,90,000, तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, अगर 9,90,000 बेच देता है तो कंपनी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 11 एक ही जैसा है, हम 11 करके दे रहे हैं, आप लोग 10 करोगे। ठीक है, हम 11 करके दे रहे हैं, आप लोग 10 करोगे। ठीक है, 10 और 6 एक ही जैसा है, मुझे लास्ट में बोले थे करने के लिए, आप लोग किए तो ठीक है, नहीं तो फिर कर लेना। अब 11 करते, क्वेश्चन नंबर 11। यस 11 देखो क्या है क्वेश्चन में।
यहाँ भी देखो 2 साल के बारे में 2010-11, यहाँ एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक है प्रिंटिंग एरर से, वो ठीक कर लेना। ओके, शुरू में पढ़ो। Assuming that the cost structure of cost structure and selling price remain same for 2010 and 11। अब इस पे फाइंड करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स 3 लाख। सेल्स दे दिया तो प्रॉफिट क्या होगा बताना है। फिर सेल्स फाइंड करना है, जहां प्रॉफिट बोल दिया 60,000, एक में सेल्स दे दिया प्रॉफिट मिसिंग फाइंड करना, और एक में प्रॉफिट दे दिया सेल्स फाइंड करना है। और लास्ट में बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर इन 2006 नहीं, वो 2011 होगा। एक्चुअली पहले वो 5-6 दिया था, उसमें डेट चेंज किए, लेकिन यहाँ भूल से चेंज करना भूल गए। खैर, तो इसमें क्या पूछा, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2006। ओके, तो बोलो तो क्या क्या करोगे अगर 2 साल का है। चेंजेस देखेंगे ना, क्योंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, सिर्फ प्रॉफिट पता है, तो इसलिए वो चेंजेस देखना होगा। ठीक है, यस, और टेबल कर लेते, टेबल या इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हो, टेबल शोइंग चेंजेस इन सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स में और प्रॉफिट में क्या चेंजेस है। कैसे करेंगे, पहले 2010 था, फिर 2011 आ गया, तो इसमें जो चेंजेस 11 से 10 माइनस कर दोगे तो करंट ईयर से प्रीवियस माइनस करोगे, चेंजेस आ गया, इसको एल से डिनोट कर। ओके, तो सेल्स देख लो, दोनों ईयर में सेल्स कितना दिया। सेल्स देखो, 2010 में सेल्स था 2,70,000। 2010 में कितना था, सॉरी हम क्वेश्चन 11 कर रहे हैं ना, सॉरी 2010 में था 3,60,000। 2010 में कितना है, 3,60,000। ओहो, क्या बराबर उल्टा, 3,60,000। अब पे 2011 में हो गया 4,20,000। 360 से 420, 420 माइनस 360, तो चेंज, इसको बोलो डेल एस। ठीक है ना, सेल्स को एस मान रहा है, तो चेंजेस इन सेल्स इक्वल टू डेल एस। और क्या दिया, प्रॉफिट दिया है। ठीक है ना, दोनों ईयर का प्रॉफिट दिया, तो हम ना प्रॉफिट बाद में लिखेंगे। सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, कॉस्ट भी आ जाएगा, तो माइनस करोगे क्या निकलेगा, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट इज गिवन, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना था 27,000, और सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना 39,000। अब बोलो टोटल प्रॉफिट पता है, टोटल सेल्स पता है, माइनस करो ना टोटल कॉस्ट। तो 360 से 27 लेस कर दो, 3,33,000। ठीक है, 3, 2, 5, 6, यस, 3,33,000 होता है। और 4,20,000 से 39 लेस कर दो, तो 3,81,000। ठीक है, 333 से 381 हो गया। अब चेंजेस क्या होगा ना, 381 से 333 माइनस कर दो। ठीक है ना, 381 से 333 माइनस करो, 3, 8, 11, 8, 7, 4, 48,000। डेल सी कॉस्ट में चेंजेस। ठीक है, इस कॉस्ट चेंज से भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकते पर यूनिट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग फाइंड कर सकते, खैर जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं चेंजेस इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में चेंजेस कितना, 39 और 27, तो डिफरेंस कितना 12,000। और यहाँ भी देखोगे 60 में से 48 कॉस्ट चेंज, तो प्रॉफिट में चेंज कितना, डेल। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट कर लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे पीवी रेशियो। सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह ईयर वाइज देने से पीवी रेशियो फाइंड करना होगा। तो पीवी रेशियो बताओ, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिए थे, एक तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन 200, लेकिन वो अप्लाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन ही नहीं पता। सेल्स तो पता है दोनों ईयर का, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं पता। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लगाओगे ना, इसमें लगेगा डेल पी डिवाइड बाय डेल एस इंटू 100, राइट। तो डेल पी कितना 12,000,
12,000, डेल एस कितना 60,000 और इनटू 100 कर दो तो ये आता है 20%। ठीक है, तो पीवी रेशियो आ गया। पीवी रेशियो कितना आ रहा है 20%। ओके, अब बेसिक जो फॉर्मूला था पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स उसको अप्लाई करेंगे और करंट ईयर 11 में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो अब नाउ अगेन पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सी बाई एस कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स नॉट डेल इन 200। ये पता कर लिए थे कितना 20% आया था, है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना वो मिसिंग है, सेल्स तो पता है ना 2011 का, ये लिख लेते फॉर 2011। ठीक है, तो C इक्वल टू 20 और ये 100 है तो डिवाइड बाय 100 इंटू एस। तो 20% ऑफ सेल्स कितना था 4,20,000। तो कंट्रीब्यूशन बोलो कितना है 20% कर लो 84,000। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन मिल गया आपको कितना है 84,000। बोलो समझ में आया ना। कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का एक तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल और दूसरा क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट 39 पता है, इसको लेस कर दोगे क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना। देयरफॉर अगेन सी इक्वल टू एफ प्लस पी इक्वल टू कितना है 84। तो फिक्स कॉस्ट मिसिंग है प्लस प्रॉफिट कितना दिया 39,000 इक्वल टू कितना 84,000। तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा ना 84,000 माइनस 39,000 40 एक मिनट, हाँ ठीक है। तो बोलो कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो रहा है आपका 45। फिक्स कॉस्ट हो गया 45,000 राइट। क्वेश्चन में देखो तो क्या क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन में पूछा था सेल्फ फाइंड आउट पीवी रेशियो, यस पीवी रेशियो तो आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा था ब्रेक इवन सेल्स, अब ब्रेक इवन सेल्स करेंगे, फिक्स कॉस्ट आ गया ना तो ब्रेक इवन आ जाएगा ना। ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स, इसमें क्वांटिटी नहीं आएगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं पता, तो फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू 100, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट बोलो कितना है 45,000, पीवी रेशियो कितना है था 20 इनटू क्या 100। तो 25 जा 100 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करो 30 5 5 25 5 22। तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू कितना हो रहा है 2,25,000। तो कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन में आने के लिए बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा 2,25,000 सेल्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग ये भी फाइंड कर लिया ब्रेक इवन क्या होना चाहिए। अब और क्या पूछा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि प्रॉफिट व्हेन सेल्स 3 लाख, डिजायर्ड सेल्स दे दिया 3 लाख तो प्रॉफिट क्या होगा। इसको हम लोग डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला कर सकते हैं ना, नहीं सेल्स देने से एक और ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं हम। अच्छा दोनों ही बता रहे हैं इसमें। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या जहां सेल्स दे दिया तो उसमें क्या होगा प्रॉफिट। थर्ड व्हेन सेल्स इक्वल टू कितना दे दिया ₹3 लाख, तो प्रॉफिट क्या होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। सेल्स दे दिया कितना 3 लाख, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो सर कैसे करें। ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट ऐसे कर लो डिजायर्ड सेल्स इक्वल टू क्या बोले थे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इसके साथ क्या ऐड करोगे बोलो तो डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है ना, डिवाइड क्या करोगे पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ओके,
अब बोलो क्या दिया आपको, सेल्स दे दिया, प्रॉफिट मिसिंग, तो सेल्स लिख देते ना 3 लाख, सेल्स दे दिया 3 लाख, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पता किया कितना 45, प्रॉफिट ए पी डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था 20, और इनटू क्या 100। ओके 25 जा 100, अब 5 मल्टीप्लाई कर लो, 45 5 इंटू 5 कितना था 2,25,000, अब उसको लेफ्ट हैंड में लेके आए, प्लस 5p इक्वल टू कितना 3 लाख, राइट। तो 5p इक्वल टू 3 लाख से 225 लेस कर दो, 3 लाख से 225 लेस कर दोगे तो कितना आएगा 75, तो p इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू ₹15,000। तो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा 15,000 रुपया, अगर कंपनी सेल करता है कितना 3 लाख। देखो 2.25 बेचने से तो कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था, है ना, 2.25 से कम बेचोगे तो लॉस आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था, लेकिन 2.25 से अब 3 लाख है तो प्रॉफिट आएगा, और उसमें प्रॉफिट मिल गया कितना 15,000। ओके, बोलो समझ में आया? यस। अब आ जाते हैं पॉइंट 4, और भी ऐसा ही है। अच्छा, इसको ऑल्टरनेटिवली बोले थे ना, अच्छा इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे करोगे, कितना इजीली हो सकता है, देखो ऑल्टरनेटिवली, और एक बार समझा देते हैं ऑल्टरनेटिवली कैसे करोगे। सेल्स पता है ना, और पीवी रेशियो था, पीवी रेशियो कितना परसेंट 20% था, तो सेल्स पे पीवी रेशियो अप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सी इक्वल टू 30,000, सॉरी 3 लाख इंटू कितना पीवी रेशियो 20%, तो 60,000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है ना। इससे आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट कितना था 45, तो बोलो कितना रहे 15 ही तो आ गया ना प्रॉफिट। तो सेल्स देने से अब पीवी रेशियो से वो सेल्स पे अप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और जब कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, फिर प्रॉफिट आ गया। सर इतना से तो ये बहुत ईजी है, हाँ आप अप्लाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स वैल्यू दे दिया तो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, कंट्रीब्यूशन जब मिल जाएगा तो उससे फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट पता है, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम नो इशू। आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। अल्टीमेटली एक्चुअली हम वेरीफाई कर रहे थे कैप से भी करो, लॉजिकली आप करेक्ट होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में कह दिया प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया ना, तो प्रॉफिट दे दिया और क्या दे दिया, तो सेल्स फाइंड करना, लेकिन सेल्स तो नहीं, तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं फाइंड कर सकते, तो प्रॉफिट के साथ क्या ऐड करोगे, फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ना, ना देखो अगेन डिजायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो इसमें सेल्स फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है 45, अब प्रॉफिट कितना अर्न करना है बोल दिया, बोलो बोलो, प्रॉफिट 60,000 चाहिए, प्रॉफिट आपको 60,000 चाहिए, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था 20 इनटू 100, तो बोलो 60 और 40 कितना हो गया 1,05,000, 1,05,000, और 25 जा 100 इंटू करो 5, तो गया 5,25,000। तो कंपनी को बेचना होगा, कितना बेचना होगा 5,25,000 रुपीज बेचना होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा 60,000, ठीक है ना। जहां इसमें कितना है था 3 लाख बेचने से 15,000 प्रॉफिट था, 2.25 में कोई प्रॉफिट ही नहीं था, और 5.25 बेच देने से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ओके यस, नाउ लास्ट पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 2006, तो 6 नहीं 2011, फिफ्थ पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 2011। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कुछ नहीं दे रहे तो एक्चुअली फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है ना, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स बोलो तो कितना दिया था 2011 में 4,20,000, एक्चुअल सेल्स कितना था 4,20,000,
और ब्रेक इवन कितना फाइंड किए थे? 2,25,000 है ना। ब्रेक इवन कितना था? 2,25,000 माइनस कर दो ना, 40 से 225 लेस कर दो, आ जाएगा 1,00,000। कितना आ रहा है बोलो? 195। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 1,95,000। ओके, ये था कैलकुलेशन इन क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आया ना? बस इजी है, 2 साल का दे दिया तो एक समझ लेना आपको करना होगा, क्या करना होगा? पहले चेंजेस फाइंड कर लो, प्रॉफिट में चेंज कितना और सेल्स में चेंज, उससे पीवी रेशियो फाइंड कर लो। अब कोई भी एक ईयर लेके मैक्सिमम में ट्राई करोगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं, लेटेस्ट ईयर को, ठीक है ना। तो उसमें फिर कोई कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सेल्स दे दिया था तो सेल्स दे दिया तो सेल्स को अमाउंट लिख दिए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूशन मिल गया तो उससे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट दे दिया था, उससे प्रॉफिट माइनस किया तो फिक्स कॉस्ट। ये आपको फाइंड करना ही होगा। हाँ, कहीं पे वेरिएबल भी फाइंड करना होता है तो वेरिएबल के लिए क्या करोगे? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल आ जाएगा। या दूसरा टोटल कॉस्ट जो था ना उससे फिक्स माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी अप्लाई करो, ठीक है। यस, ये था क्वेश्चन 11। नाउ क्वेश्चन 12। अब हम लोग क्वेश्चन 12 करेंगे। इसमें एक और क्लास लेंगे तो मोटा मोटी ये चैप्टर सीवीपी एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन 12 में दे दिया है, अच्छा इसमें एक इनकम स्टेटमेंट दे दिया। देखो, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू बीबेक लिमिटेड, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू बीबेक लिमिटेड। बीबेक लिमिटेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? सेल 16,000 यूनिट्स, 20 रुपया करके 3,20,000। वेरिएबल कॉस्ट टोटल दे दिया 2,40,000 और कंट्रीब्यूशन दे दिया 80। फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो प्रॉफिट। ये तो इनकम स्टेटमेंट करते थे, ये तो दे दिया ना। तो इसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट अवॉइड करेंगे, हम लोग कुछ फाइंड कर लेंगे पर यूनिट, जहां यूनिट्स है ना पर यूनिट कुछ फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करेंगे? लिखो, बीसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी फाइंड कर लेंगे। टोटल तो हाँ, पर यूनिट तो दे दिया था 20 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बोलो? 2,40,000। और कंपनी कितना यूनिट बेचे थे? 16,000 बेचे थे ना। तो ये 0 3 कैंसिल करो, 16 एक 15 रुपीज। तो एक एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 15, ठीक है ना। देखो कंट्रीब्यूशन सी पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स था 20, वेरिएबल 15, तो ये क्या हो गया? 5। या ऐसे भी करो, 80,000 दिया था ना टोटल कंट्रीब्यूशन, 80,000 को 16 से लेस कर डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। टोटल 80,000 डिवाइड बाय 16 करोगे तो 5 ही तो आएगा ना। तो सेल्स मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया, बस। तो अब क्या पूछ रहे हैं इसमें? फर्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट सेल्स नीडेड टू अचीव ब्रेक ऑब्जेक्टिव ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन। आपको ब्रेक इवन फाइंड करना है। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, यह दोनों ही फाइंड कर सकते। ठीक, एक तो अमाउंट वाइज फाइंड कर सकते और दूसरा यूनिट्स वाइज, क्योंकि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल गया। बट अमाउंट के लिए एक चीज और फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पीवी रेशियो है ना। एक पर यूनिट कंट्रीब्यूशन चाहिए, नहीं तो पीवी रेशियो चाहिए। तो पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला? सी बाई एस इंटू 100। तो सी कितना था? 5, एस कितना? 15 इंटू 100 इज 33 1/3%, मतलब 1/3। या रेशियो में करेंगे तो 1/3, ये रेशियो में और ये परसेंटेज। कोई भी एक अप्लाई करो ना, रेशियो अप्लाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है? रेशियो कर लेंगे और उसमें परसेंटेज इंटू नहीं करेंगे। किए थे ना क्वेश्चन 9 ऐसे। यस, रहने दो 1/3। यस, ना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीज फाइंड कर सकते हैं, एक ब्रेक इवन क्वांटिटी और दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट, ठीक है ना। ब्रेक इवन क्वांटिटी तो फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बोलो कितना दिया था इस क्वेश्चन में, टोटल फिक्स कॉस्ट 42,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5। देखो कंट्रीब्यूशन 5 आता है, 5 8 40, 5 4 8,400 यूनिट्स। तो क्वांटिटी वाइज कंपनी को बेचना होगा 8,400 यूनिट्स, तो हो जाएगा ब्रेक इवन, राइट। और ऑल्टरनेटिवली ब्रेक इवन सेल्स अगर ये फाइंड करना है तो चेंज क्या करो बोलो, चेंज क्या करोगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन की जगह पीवी रेशियो लगा दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और इनटू 100 नहीं करना, हम रेशियो लिए, ये सेकेंड को अप्लाई कर रहे हैं, ये रेशियो को अप्लाई कर, ठीक है। 33.1.33333333 कितना सारे 3 है, फ्रैक्शन अवॉइड करके करोगे तो थोड़ा वो चेंजेस आएगा ना, बेटर होगा रेशियो लिख लो। तो बोलो कितना है, 42,000 फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1/3, तो डिविजन मतलब रिवर्स इनटू कर लोगे, तो 42,000 इंटू 3, 1,26,000, ठीक है। बोलो समझ में आया, 3 6 3 4 यस, 1,26,000, ये हो गया आपका, क्या हो गया बोलो, ये हो गया आपका, सॉरी 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 गलती की है, बहुत बड़ा गलती की है। यहाँ सेल्स कितना लिखे थे, 20 था ना, ओहो क्या गड़बड़ की, एक ब्लंडर हो गया बाबू। क्या था, 5 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ठीक है ना, 25% या 1/4, है ना, या रेशियो में करेंगे तो कितना होगा 1/4, तो रेशियो अगर ले 1/4 कर दो, इसीलिए गड़बड़ हो रहे हैं, डिवाइड बाई 1/4, तो इंटू कितना करोगे 4, अब ठीक है, अब ठीक है, यस सबको लग रहा था डाउट है, तो कितना रहा 3 0 4 2 8 4 16, 1,68,000, यस अब ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया, कितना हो गया आपका 1,64,000, समझ में आया। यहाँ ना हम कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सेल्स तो 20 रुपीज दिया था, हम अब 15 यहाँ इसको भूल से पढ़ लिया, वेरिएबल कॉस्ट था 15, यस। नाउ नाउ नेक्स्ट पार्ट, ब्रेक इवन के बाद नेक्स्ट पेज देखो क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज में बोल रहे हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये भी डिजायर सेल्स ही पूछा, What sales are necessary to result a net income 11,000, टैक्स आपको पे करना होगा 45%। एक मिनट, यहाँ तो टैक्स नहीं देखते ना, इसमें जो प्रॉफिट हो बिफोर टैक्स है, लेकिन ये नेट इनकम मतलब आफ्टर टैक्स 45 इनकम बोल रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका टैक्स से पहले कितना होगा, मान इस पे कैसे करेंगे, तो डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे फाइंड कर, मान लो मैंने 100 रुपया कमाए, तो टैक्स कितना देना पड़ा 45 देना पड़ा, तो नेट मेरे पास कितना बचेगा 55, तो नेट 55 आफ्टर टैक्स कमाना है तो बिफोर टैक्स 100 कमाना पड़ेगा ना, बोलो बोलो, यस तभी ना होगा, 100 रुपया कमाएंगे 45% 45 टैक्स देंगे, तभी मेरा नेट 55% इनकम रहेगा, तो ये नेट बोला 11,000 और 55%, तो लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू, ये जो आपका 11,000 प्रॉफिट बोला नेट, वो 55% बिफोर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स था ना, तो उसको बिफोर करोगे, आफ्टर टैक्स 11 और 55%, तो 100% करो, देखो 20,000 होता है, 20,000 पे देखो 45% करो 9,000 आएगा, टैक्स टैक्स देने के बाद आपके पास 11 प्रॉफिट बचेगा, मतलब ये हो गया डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट अर्न करना कितना 20,000, तो आप कितना आप बेचोगे, व्हाट सेल्स नेसेसरी है ना, तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट दे दिया ना, डिजायर्ड प्रॉफिट, नाउ डिजायर्ड सेल्स, सर इसमें क्या करें, इसमें भी क्वांटिटी और अमाउंट दोनों ही फाइंड कर सकते हैं, अगर क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पर यूनिट, फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट के साथ जो प्रॉफिट जोड़ लो
और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जहां क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करोगे, और जहां सेल्स वैल्यू तो पीवी रेशियो डिवाइड करो, ठीक है ना। तो फिक्स कॉस्ट कितना था 42,000, और कंपनी प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करे 20,000, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था 5, तो 62,000 इसको 5 से डिवाइड करो, 5 एक 5 10 कितना यूनिट्स, तो कंपनी को सेल करना होगा, कितना बेचना होगा 8,400 बेचने से तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन आया था। अगर कंपनी को 20,000 प्रॉफिट अर्न करना है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स 11, तो कंपनी को बेचना होगा कितना यूनिट्स 12,400 यूनिट्स। बोलो समझ में आया। यही डिजायर्ड सेल्स अगर रुपीज में फाइंड करेंगे, अमाउंट में फाइंड करेंगे, पीवी रेशियो डिवाइड कर दोगे, तो फिक्स कॉस्ट कितना 42,000 और डिजायर प्रॉफिट 20,000, पीवी रेशियो कितना 1/4, ठीक है ना। तो मतलब 62,000 इंटू क्या करोगे 4, है ना, 62 इंटू 4 तो 8,000 और 4 6 24 रुपीज 2,48,000 बेचना हो। अमाउंट वाइज 2,42,000 रुपीज सेल करना है, क्वांटिटी वाइज 12,400 यूनिट्स बेचना है, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट, ये तो और अच्छा है, सी और सी डी ये इतना है, तो सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा पूछा गया है इसमें। व्हाट सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसे सेलिंग प्राइस तो 20 रुपया था। अब बोले सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या करना होना चाहिए ताकि ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन टू 7,000, ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट तो 8,400 था यूनिट था ना, उसको अगर 7,000 करना है तो मतलब हमको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। बोलो 42,000 तो फिक्स एक ही रहेगा ना, ये 7,000 करना, तो ये डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, और एक कम होगा तो ये बढ़ेगा ना। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पे एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे, सेल्स वैल्यू हो जाएगा। लेट रिवाइज कंट्रीब्यूशन, लेट रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू एक्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू एक्स टू ब्रॉट डाउन पीईपी इक्वल टू कितना 7,000 यूनिट्स। पीईपी को 7,000 यूनिट्स में लेके आना है, तो इसमें आपको कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना वो तो नहीं पता, वो एक्स मान लेते। Therefore, break even quantity equal to fixed cost कितना था 42,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन x मान लिए इक्वल टू कितना 7,000 यूनिट्स। तो x क्या होगा ना 42,000 डिवाइड बाई 7,000, 3 जीरो कैंसिल, 6 42 6 हो गया। तो पहले कंट्रीब्यूशन बोलो 5 था ना, अब आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना होगा 6 करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मतलब 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना, 5 से 6 1 रुपया बढ़ रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया बढ़ेगा ना। अब बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, यहाँ देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 था ना, तो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 15 है और आपको कंट्रीब्यूशन पता है, तो सेल्स आ जाएगा। देयरफॉर रिवाइज सेल्स पर यूनिट, रिवाइज्ड सेल्स पर यूनिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 6 आया ना, एक्स मान लिए थे, और वेरिएबल कॉस्ट 15 था, तो मतलब 21 रुपया में बेचना होगा। जो पहले 20 रुपया में बेच रहे थे वो अब 21 रुपया में बेचना होगा। तो ऐसे भी देख सकते हो, कंट्रीब्यूशन में 1 रुपया इंक्रीज करना पड़ा ना, तो सेल्स भी 1 रुपया इंक्रीज कर लो ना, आ जाएगा वही, सेल्स 20 था 21 हो गया, या कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल इक्वल टू सेलिंग प्राइस, वो देखो 21 आ गया आपका। तो आपको अब 21 रुपया में बेचना होगा, तो आपका ब्रेक इवन 8,400 से घट के कितना हो जाएगा 7,000। बोलो समझ में आया। ऐसा ही एक पार्ट और दे दिया है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें डी क्या दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, फिर ब्रेक इवन पूछ रहे हैं। अगर 10% इंक्रीज किया जाता सेलिंग प्राइस में,
सेलिंग प्राइस 20 था, उसकी जगह 10% बढ़ा दिए, 2 रुपया बढ़ा दिए, तो फिर ब्रेक इवन क्या होगा? अगेन नेक्स्ट ये आपका डी पार्ट, व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10%, तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस बोलो क्या होगा? पहले 20 रुपया था, प्लस 10% ऑफ 20, 2 रुपया बढ़ाओगे तो आप क्या 22 रुपया हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो 15 ही था, उसमें तो कोई चेंज बोला नहीं, तो अब 7 रुपया हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन कितना, 7 हो गया। तो ब्रेक इवन अब क्या होगा? ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करेंगे, सब क्वांटिटी दे रहा था ना, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना, वो तो 42 ही है, बाय कंट्रीब्यूशन कितना, 7, 6000 यूनिट्स। तो अगर 20% सॉरी 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, तो आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी 7000 भी नहीं, उससे भी कम हो जाएगा। कितना यूनिट्स हो जाएगा? आपको 6000 बेचना होगा, तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ओके, नाउ लास्ट पार्ट, ई पार्ट। लास्ट ई पार्ट में क्या दे रहे हैं? बोलो ई पार्ट में क्या दे रहे हैं? ई पार्ट में बोलो क्या दे रहे हैं? ई पार्ट में दे रहे हैं कि व्हाट एडिशनल सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ 19,000 फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कुछ बढ़ गया, एडिशनल 19,000 लग रहा है, तो उसको कवर करने के लिए कितना भेजना? एडिशनल सेल्स है ना, तो एडिशनल सेल्स, इसका फॉर्मूला दिए थे मैंने, देखो एडिशनल क्वांटिटी, बट एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, वो तो क्वांटिटी, तो कितना एक्स्ट्रा और क्वांटिटी बेचोगे ताकि आपका जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो इसमें फॉर्मूला क्या बोले थे? एडिशनल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एडिशनल, देख लेना फॉर्मूला दिए थे, एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी पर, एडिशनल कितना लग रहा है? 19,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या था? 5, वो बेसिक, ये तो पीसीडी में अलग अलग सिचुएशन है उसके हिसाब से देख रहे थे। एक्चुअली जो इनकम स्टेटमेंट उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था? 5 था ना, तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 3,800 यूनिट्स कंपनी को एक्स्ट्रा भेजना होगा, तो कंपनी का जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट 19 वो कवर हो जाए। यस, ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है? ये था क्वेश्चन 12। ओके, नाउ अभी हम क्वेश्चन 14 करेंगे। 13 इजी है, आप लोग एक बार देख सकते हो, कर लेना हो। फिक्स वेरिएबल से हम डिस्कस कर देते। 13 आप लोग ट्राई करोगे। 13 में देखो, ये दे दिया 200 यूनिट्स बेचे थे। क्वेश्चन देखो, ए बिजनेस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स 200 यूनिट्स अ प्रोडक्ट बाय मेकिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। उसमें खर्चा क्या था? क्या था? मटेरियल था 30,000, लेबर था 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 4,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,754 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,500। और एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दे दिया था 400। तो 200 यूनिट्स इंटू 400 करोगे, टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब ये जो टोटल कॉस्ट था, मटेरियल्स, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेट्रा, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कितना वो बता दिया नीचे। कि ये जो नेचर है, मटेरियल्स पे 100% वेरिएबल, तो मटेरियल्स 30,000 पूरा वेरिएबल में आ जाएगा। फिर लेबर में 50-50, आधा फिक्स्ड हो जाएगा, आधा वेरिएबल। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में 25% फिक्स, 75% वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा 100% फिक्स्ड, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 60% फिक्स्ड, 40% वेरिएबल। तो आप एक टेबल कर लोगे, एक कॉलम में टोटल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, है ना। मटेरियल्स टोटल वेरिएबल में लिख लोगे, लेबर आधा आधा लिख लोगे, फिर जोड़ लोगे, फिक्स कॉस्ट को टोटल कर लोगे, वेरिएबल टोटल कर लोगे, आपको मिल जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, समझ में आया? आप इनकम स्टेटमेंट करोगे, सेल्स 200 इंटू 400, टोटल सेल्स आ गया। और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना था, ये माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन टोटल आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट टोटल माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट। और पर यूनिट सेलिंग प्राइस तो दे दिया था 400,
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर लेना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दोगे 200 से, और कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट फाइंड कर लेना। इसके बाद जो भी पूछा है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अच्छा, ठीक है ना, समझ में आया ना। 14 करेंगे, इसमें आज 14 तक करेंगे, और अब लोग को कुछ क्वेश्चन करने दे देंगे, और देने का जरूरत नहीं। 14 करेंगे, एक और क्लास देंगे, एक और क्लास देंगे, इसमें आप लोग का क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, यस 14 करते, इससे पहले जितना छोड़े वो सारा करके रख देना। यस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया? 14 में, 14 में क्या दिया है? ये दिया है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी। ठीक है, और इसमें फिक्स कॉस्ट दे दिया। इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट दे दिया कितना? 1,80,000। राइट, फिर सेल्स बोल दिया, एक क्वांटिटी दिया है 5,000 यूनिट से एक्चुअल सेल्स, और दे दिया ब्रेक इवन क्वांटिटी दे दिया है। ब्रेक इवन क्वांटिटी 3,000 यूनिट दे दिया, यूनिट से इसलिए ब्रेक इवन क्वांटिटी, और एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट। ओके, बस ये था क्वेश्चन। अब बोल रहे पीवी रेशियो फाइंड करो। सर इसमें फिक्स कॉस्ट पता है, वेरिएबल नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता, तो पीवी रेशियो कैसे आएगा? सेल्स पता है तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता चलेगा ना। ना, इसमें पीवी रेशियो ऐसे नहीं करना, ब्रेक इवन से फाइंड करेंगे। ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? क्वांटिटी का ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। बोलो, इज इक्वल टू कितना दिया? 3,000। फिक्स कॉस्ट पता है 1,80,000, और ये 3,000 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? सी पर यूनिट आ जाएगा। तो 3 0 कैंसिल करो, 3 6 18 60 रुपये। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना मिला? 60 रुपये आ गया ना। तो पीवी रेशियो कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। फर्स्ट क्या पूछा आपसे? फर्स्ट पूछा था, हम लोग कर रहे हैं कितना नंबर? 14। पीवी रेशियो, तो ए पार्ट पीवी रेशियो इक्वल टू सी बाई एस इंटू 100। सी आया 60, एस कितना था बोलो? 200 इंटू 100 इक्वल टू 30%। पीवी रेशियो आ गया, कितना परसेंट आया? 30%। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक बार वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा? पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए तो हो जाएगा, पीवी रेशियो पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, आ जाएगा। लेकिन मार्जिन, सॉरी, एक्चुअल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, इससे आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा चीज फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड करेंगे? आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया था, पीवी रेशियो आ गया ना। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते, वीसी इक्वल टू पर यूनिट इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स 200 था, कंट्रीब्यूशन कितना है? 60, तो मतलब कितना हो जाएगा? 140। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? पर यूनिट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा, पी पट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स कितना यूनिट्स बोला था? 5,000 यूनिट्स इनटू एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 था, ये सेल्स वैल्यू ले रहे। ब्रेक इवन था 3,000 यूनिट्स इंटू 200, है ना। तो 5,000 इंटू 200 10 लाख होता है, 3,000 इंटू 6 लाख होता है। ये अमाउंट वाइज फाइंड करे बाबू, तो 4 लाख का ₹4 लाख ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी वाइज नहीं, अमाउंट वाइज। ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? ₹4 लाख। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा? प्रॉफिट व्हेन सेल्स 13 लाख। यस, तो सी, अब इसको शॉर्टकट वैसे सेल्स दे दिया ना, कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। व्हेन सेल्स देने से इजी, व्हेन सेल्स
इक्वल टू 13 लाख। तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, पीवी रेशियो का परसेंटेज था ना, तो ये जो 13 लाख, बोलो कितना परसेंट आया था पीवी रेशियो, 30% कर लो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 3,90,000, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 390, और इससे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे। फिक्स कॉस्ट कितना दिया था, 180, तो 10 तो प्रॉफिट कितना आएगा, 2,10,000 रुपये, राइट। ये हो गया आंसर। कंपनी का प्रॉफिट 2,20,000 होगा अगर 13 लाख बेचता है तो। नौ, अब इसमें डी पार्ट क्या पूछ रहे हैं, डी पार्ट पूछ रहे हैं एडिशनल यूनिट्स कितना बेचना है। डी में क्या पूछ रहे हैं, एडिशनल यूनिट्स कितना बेचना होगा, एडिशनल यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 4। तो एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल सेल्स है ना, तो एडिशनल सेल्स, और यूनिट्स बोला तो क्वांटिटी, इक्वल टू एडिशनल प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एडिशनल प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो एडिशनल प्रॉफिट बोलो कितना, कितना 54 करना है, कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 60 रुपये आया था ना, इक्वल टू यूनिट्स आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल, 900 यूनिट्स। तो कंपनी को एक्स्ट्रा 900 यूनिट सेल करना है, और 900 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचने से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट 54,000 वो आ जाए। समझ में आया, यस। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो आज इतना। लेकिन आप लोग को कुछ क्वेश्चन 15 भी हम अभी थोड़ा हिंट दे देंगे, तो 15 तक आप लोग करके आओगे, करके रख दोगे, ठीक है ना। 15 तक आप लोग करके रख दोगे, 1 से लेके 15, अगर किसी का छूट गया कोई भी क्वेश्चन, वो आप लोग इसको इससे कर लेना। प्रॉब्लली सब कुछ हो गया था, फिर भी जो भी छूटा है 15 में तो हम हिंट दे देते। ये जो 2 साल का दिए थे ना, देखो ये क्वेश्चन जो किए थे अभी, ये जो क्वेश्चन किए थे, एक मिनट आ जाओ, ये 11 2 इयर्स का दिया था, तो क्या किए थे, इनकम स्टेटमेंट ऐसे किए थे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंजेस, चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन सेल्स, और कॉस्ट का चेंजेस आ गया था। इससे पीवी रेशियो फाइंड किए, फिर करंट ईयर का पीवी रेशियो अप्लाई किए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप देखोगे 15, हम थोड़ा सा स्टेबल कर देंगे, इसके बाद आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन 15 में 2 हाफ ईयर का दिया है, एक्चुअली पूरा ईयर, ईयर वाइज नहीं दे रहे, 2 साल का नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर, पूरा ईयर की इंफॉर्मेशन हाफ हाफ ईयर करके दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 में सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट कर देते, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, चेंजेस एंड टोटल। क्यों, पूरा ईयर का भी आ जाएगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐड करके टोटल आएगा, और सेकेंड से फर्स्ट का चेंजेस तो चेंजेस आएगा, डेल, क्योंकि डेल चाहिए ना, इसीलिए दोनों, 2 ईयर का, 2 पीरियड का, 2 महीना का, तो इसमें चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन चाहिए, इसीलिए। तो पहले सेल्स बोलो, फर्स्ट हाफ में कितना दिया, 24 लाख, सेकेंड हाफ में कितना, 30 लाख, तो टोटल कितना, सॉरी चेंजेस कितना, 6 लाख, सेल्स, तो दोनों पूरा ईयर का सेल्स कितना, दोनों जोड़ लोगे 54 लाख, है ना। फर्स्ट 6 महीने में 24 लाख बेचे, सेकेंड 6 महीने में 30 बेचे, तो दोनों जोड़ के टोटल कितना बेचे, 54 ईयर का। फिर लेस टोटल कॉस्ट, इसमें देखो टोटल कॉस्ट दे दिया, फर्स्ट हाफ में कितना था, 2180, और सेकेंड हाफ में कितना, 26, तो माइनस कर दो 26, तो 4,20,000, तो क्या है आपका एलसी, है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, दोनों कॉस्ट ऐड कर लोगे, दोनों कॉस्ट ऐड करोगे 47,80,000, दोनों कॉस्ट ऐड कर लोगे 47,00,000, 47,80,000, तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट, तो 2,20,000, 24 लाख था ना, 21, 80 लेस करोगे, 2,20,000,
30 से 24 लेस करोगे तो 4 लाख, और चेंज क्या होगा, 4 लाख 280 220 था तो 180 हो गया, है ना, डेल पी। और टोटल प्रॉफिट 4 2 6 लाख 10,000। ओके, ये इनकम स्टेटमेंट की है। सर टोटल क्यों की है? आगे देखोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे तो पूरा, सॉरी इस क्वेश्चन में एनुअल फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो एनुअल ही लेना है ना। अब आगे ये एनुअल इस डाटा को देखना होगा। मतलब पीवी रेशियो चेंजेस इन प्रॉफिट बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100 कर लोगे। इसके बाद फॉर द ईयर पीवी रेशियो इक्वल टू आपका सी बाई एस इंटू 100। सी नहीं पता, बाई एस कितना 54 लाख इंटू 100 इक्वल टू पीवी रेशियो लिख दो। उससे टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उससे टोटल प्रॉफिट माइनस करोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब चल पहले उसमें क्या कहता है, करंट ईयर का लेके कर रहे थे ना, इसमें पूरा ईयर को लेके करोगे, हाफ ईयर लेके नहीं करोगे। ईयर को लेके उसमें पीवी रेशियो फाइंड कर, सॉरी ईयर को लेके सब कुछ करोगे, चाहे उसमें फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है या आपका ब्रेक इवन फाइंड करना है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, वो सब टोटल को लेके ही करना। ठीक है ना। यस, तो आप लोग करके आओगे, कहां तक करके आओगे, 15 तक करके आओगे। ऐसे 16 में भी यही इसी तरह का ही है, लेकिन उसमें बी पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। 16 में बी पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसके लिए हम अलग से हम करा देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग करके आना इतना क्वेश्चन। एक और कर सकते हो, एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। रहने दो रहने दो, यहाँ तक 15 तक आप लोग करके आओगे। ठीक है। यस, आज का क्लास इतना।